परिचय दे दूँ, माई सेल्फ भारती साहू फ्रॉम एल्टॉस एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और इस सिस्टम में मेरे अपलाइन मिस्टर एंड मिसेस पटेल सर एंड मैम और मिस्टर गजेंद्र ठाकुर सर और मेरे पिताजी मिस्टर गोवर्धन प्रसाद साहू सर जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस सिस्टम में जुड़कर मुझे अपने डेवलपमेंट के लिए काम करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया, क्योंकि ये सिस्टम हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है खुद के डेवलपमेंट के लिए। और इस सिस्टम में रहते हुए मैं अपने आप का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देख पा रही हूँ, साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो हमें यहाँ पे ग्रोथ के साथ साथ एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाता है। और बहुत सारे हमारी जो लाइफ में परेशानियां हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाने का भी ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे हमारे पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम जैसी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और इसी के साथ ही हमें नए-नए जगहों पे जाकर अपना स्टेशन बिल्ड करने का मौका देता है, जो कि आज का मेरा टॉपिक जैसा कि अ, मुझे मिला है कि हम कैसे न्यू स्टेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये हमें सीखना होगा, क्योंकि इस सिस्टम में हम अ, एक ही जगह पे रहकर बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, और ये सिस्टम हमें मौका भी देता है कि हम हर जगह बिज़नेस कर सकते हैं। अगर हम किसी जॉब में रहते हैं तो सिर्फ हम उस एक जॉब के ऑफिस के दायरे में रहते हैं कि हमें उस ऑफिस के एरिया में या फिर उसकी ब्रांचेस में ही जाकर हमें काम करने का मौका मिलता है। लेकिन ये इकलौता एक ऐसा सिस्टम है, ये इंडस्ट्री ऐसी सिस्टम है, हमारा एल्टॉस ऐसा है जिसकी ऑल इंडिया में इतने सारे क्या बोलते हैं सुपर जोन्स हैं, शॉप्स हैं, 6000 से ज़्यादा शॉप रिटेल शॉप्स हैं। और विश्व के लगभग 12 से ज़्यादा देशों में इसके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो हमारे पास पूरा विश्व है घूमने के लिए भी और काम करने के लिए भी। तो इसी कड़ी में जैसे कि न्यू स्टेशन जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, पर लेकिन हम डेवलपमेंट इसका कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हमें सीखने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो यही है कि आपको अपने गोल पे फोकस करना चाहिए कि आप पर्टिकुलर किस एरिया में ग्रोथ चाह रहे हैं, कौन सा ऐसा स्टेशन है, किस लोकेलिटी में है आज आप जहाँ फोकस करना चाह रहे हैं। पहले तो आपको उस एरिया में न्यू जॉइनिंग को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर आप नया जो जॉइन कराते हैं वही वहाँ पे एक अच्छे स्टेशन को डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले आपकी जो जॉइनिंग है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉइन कराना पड़ेगा। ये इस सिस्टम की नीड है, क्योंकि बिना लोगों को जोड़े आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं सिस्टम में। आपको लोगों को लगातार लाते रहना पड़ेगा और वही लोग आपको एक नया स्टेशन, नया बिज़नेस बना के देते जाएँगे। तो पहला पॉइंट यही है हमारा इसमें कि हमको फ़ोकस करना है न्यू जॉइनिंग पे और ज़्यादा से ज़्यादा जॉइनिंग पे। दूसरा ये है कि पहला तो ये है कि लिस्ट हमारी जो है हमारी अपडेट होते रहनी चाहिए हमेशा। और उस लिस्टिंग पे हम जैसे न्यू जॉइनिंग करते हैं, उन न्यू जॉइनिंग के थ्रू भी उस लिस्ट में अपडेशन होते रहना चाहिए। जॉइनिंग से हमें और जॉइनिंग्स निकालते रहना चाहिए। और पर्टिकुलर अगर किसी स्टेशन की डेवलपमेंट की बात है तो वहाँ पे भी हमें उस स्टेशन में हमने जिसे लीडर के रूप में देखा है, उनके लिस्ट पे हमें काम करना चाहिए। उनकी भी जॉइनिंग पर लगातार ध्यान देना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए कि आप लिस्ट बनाएँ और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उस लिस्ट को बढ़ाते चलें, न्यू जॉइनिंग्स कराते चलें। उसके बाद हमें जो तीसरा काम करना होता है, हमने जॉइनिंग तो कराई है उन लोगों की, लेकिन कई बार क्या होता है हम उन लोगों से खुद पर्सनली मिल नहीं पाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाना होगा, उनकी जॉइनिंग कराने के बाद उनको मिलना होगा, उनको प्लान बताना होगा कि हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं, हमारा प्लान क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हम कैसे इसमें एक्टिव रह सकते हैं। और उनको सिस्टम की पूरी जानकारी देनी होगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक नए स्टेशन बिल्ड करने के लिए, क्योंकि वो जो आपको देख के जुड़ा है आपसे आपसे जॉइनिंग कराई है जिसने, उसको इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है जितना आपको नॉलेज है। तो उनको इस सिस्टम के बारे में जो जानकारी मिलेगी, उसका पहला माध्यम केवल आप हैं।
उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया में उसको लेके जा सकते हैं। तो उनको इस सिस्टम से जोड़कर उनको इसके बारे में सबसे पहले बताना आपका काम है। उसके बाद जो हमारा अगला जो काम होता है इसमें उनको बिग इवेंट में शामिल कराना। बिग इवेंट का मैं जो सबसे बड़ा फ़ायदा मानती हूँ कि बिग इवेंट में हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ता है। जो सारा जो काम है, वो जो माहौल है, वो खुद करता है। और ऐसा मुझे भी रिज़ल्ट मिला है क्योंकि कई जगह पे हम प्लान तो बताते हैं, लेकिन सामने वाले को वो प्लान उतना समझ में नहीं आता है, जितना वो एक बिग इवेंट में जाने के बाद लोगों को देखकर उनकी एनर्जी से उनको जो एक्साइटमेंट मिलता है इस काम में आने का, वो जो है अलग ही माहौल देता है। तो बिग इवेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बिग इवेंट में जाने के बाद ना सामने वाले को हमको अलग से मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको लगता है कि मतलब शायद उसने काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर दिया है क्योंकि जब बिग इवेंट में जाते हैं तो एक अलग एनर्जी के साथ उनको लगता है कि नहीं अब मैं बिज़नेस को शुरू करूँगा क्योंकि वहाँ पे एक से एक बड़े लीडर रहते हैं जिनसे हम उनको मिलवा सकते हैं। और उनको जब सुनते हैं वो लोग उनकी अचीवमेंट को देखते हैं, तो उनको और कुछ बड़ा करने का मन उनका भी सपना जगता है। इसके साथ ही हमने जो प्लान दिखाया है और वो जो बिग इवेंट में जो प्लान देखते हैं, उनका उस उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी सोचने की जो सीमा है वो वहाँ पे बढ़ती है क्योंकि वहाँ पे हमारे टॉप अचीवर्स भी रहते हैं, टॉप लीडर्स भी रहते हैं, सबको सुनने का, उनका एक्सपीरियंस जानने का, हर एक क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति को देखने का उनको बड़ा बड़ा मौका मिलता है। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है हमारे सिस्टम में कि हमें हर एक जगह पे अभी के टाइम पे प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, बड़े-बड़े सेमिनार्स मिल रहे हैं जहाँ पे बड़े-बड़े लीडर्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमको मौका मिला है अभी अपना जल्दी से जल्दी स्टेशन डेवलपमेंट करने का। तो ये हमारा टास्क होना चाहिए कि हम उनको जो न्यू जॉइनिंग्स हैं उनको जल्दी से जल्दी किसी बड़े इवेंट में लेके जाएँ। इसके साथ ही हमारा जो फ़ोकस है न्यू स्टेशन का, हमें उसको एक कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि हम अभी जहाँ पे अपना पर्सनल हमारा जो लोकेलिटी है, उसके आस-पास हमें पहले तो डेवलप करना चाहिए। उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में डेवलप करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अ, हमारे अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है जिले हैं हमारे स्टेट के, उनमें हमें पहले फ़ोकस करना चाहिए कि हमारा जो बिज़नेस है हमारे जिले से निकल के और दूसरे जिलों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके बाद हम जैसे ही हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे फ़ोकस करते हैं, इसके बाद हम अपनी बिज़नेस की सीमा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम एक अच्छे इनकम लेवल तक पहुँच जाते हैं। और एक ये गारंटेड स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर फ़ोकस करिए और उसके बाद अपने स्टेट के अन्य डिस्ट्रिक्ट पर फ़ोकस करिए। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो लिस्ट है, वो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ही आपका लिस्ट बाहर जाएगा और बाकी के फिर अदर स्टेट्स में आपका बिज़नेस जाने लगेगा। और अपने स्टेशंस को डेवलपमेंट के लिए जैसा कि उनको न्यू न्यू जॉइनिंग और इवेंट्स के बारे में उनको अपडेट करना ज़रूरी है। उसके साथ ही हमें कम से कम लगातार 6 महीना हमें उस स्टेशन पे ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि उस स्टेशन पे हमारा जो डुप्लीकेशन है वो सही तरीके से हो सके। क्योंकि जैसे आप उनको स्टार्टिंग के 1 या 2 इवेंट में शामिल करते हैं, उसके बाद भी आप निश्चिंत होके नहीं बैठ सकते हैं कि वो अगले 6 महीने तक एक्टिव रहेंगे। कम से कम आपको उस स्टेशन में 6 महीने तक अपनी एक्टिविटी बनाए रखनी है, ताकि वहाँ पे जो आपने जिस बंदे को बिठाया है, उसके साथ के लोग जो है वो भी उसमें शामिल हो सके। 6 महीने तक उस स्टेशन को अगर आप फ़ोकस करते हैं, तो वो स्टेशन बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही जैसे कि सेशन डेवलपमेंट होने के बाद वो जो बिज़नेस है आपका आप स्टेट लेवल पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। इसी तरह स्टेट लेवल में भी फ़ोकस करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने का समय तो वहाँ पे हर स्टेशन में 6 महीने लगातार आपको वहाँ पे देना ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छा स्टेशन डेवलप कर सकें। इसके साथ ही जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे हमारा बिज़नेस जाता है, उसके बाद हमारी लिस्टिंग कभी खत्म होती नहीं है। हम जो सोचते हैं कि हमारा जो लिस्ट खत्म हो गया है, तो हमें दूसरों की लिस्ट पे काम करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान से एक नेटवर्क नहीं बनता है। नेटवर्क जो बनता है वो ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है और हर इंसान के पास एक अलग नेटवर्क होता है। हमें उस नेटवर्क में जाकर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम एक और अच्छा बड़ा बिज़नेस बना सकें। इसके साथ ही आज की डेट में जो सबसे अच्छा जो
मीडियम मैं समझती हूँ वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है हमारा एक नए न्यूज़ स्टेशन बनाने के लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि हम एक हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं हमको उसकी पूरी जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ढूँढ सकते हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। उसपे हम लोग वैसे लोगों को ढूँढ सकते हैं जो हमारे आस-पास के लोग हैं। हम स्टेट से बाहर के भी लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। इसी तरह हम अब हमारे स्टेट के अलग-अलग जिलों से हम यहाँ पे लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनको हम डिजिटली भी प्लान शो कर सकते हैं, और अगर जो इंटरेस्टेड होते हैं, जब जो न्यू जॉइनिंग कर लेते हैं, तो फिर उनसे हम पर्सनली मिलके जो हमने सारी जो प्रक्रिया शुरू से बताई है कि न्यू जॉइनिंग, उसके बाद उनसे मिल उनको प्लान बताना, उनको इवेंट में शामिल कराना, उनको अ, अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बताना, उनको कैसे हम सिस्टम में लगे रह सकते हैं ये बताना, ये सारे काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज की डेट में अ, बोलते हैं कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी लिया जा सकता है, और उसमें लोग अपना टाइम वेस्ट भी करते हैं। तो मैं यही कहूँगी सबसे कि ये बहुत अच्छा मीडियम है, हम यहाँ पे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और मैं इसी को फोकस कर रही हूँ आज के डेट में, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अ, ये जो सिस्टम जो मैंने सीखा है, मैं ये आप लोगों से शेयर करके इसके बारे में आप लोगों को बता पा रही हूँ, तो इसका कहीं न कहीं जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है, इसीलिए मैं बता पा रही हूँ। और बेनिफिट ऐसा है कि ये आपको मीडियम देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको हर जगह ट्रैवल तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका जैसा ही स्टेशन डेवलपमेंट की स्टेज में आता है, उसके बाद आप अपनी ट्रैवलिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है न्यू स्टेशन डेवलपमेंट का। और साथ ही साथ जैसा कि बोला जाता है कि अ, हर न्यू जॉइनिंग एक न्यू बोर्न बेबी की तरह है, तो हर एक नया स्टेशन भी उसी की तरह है। और कम से कम हमें कुछ महीनों तक उसे एक बच्चे की तरह संभालना ज़रूरी है, ताकि हम वहाँ पे एक अच्छा बिजनेस बना सकें। तो इसी के साथ ही आज का जो ये मेरा टॉपिक था, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।